मेरे घर की दूरी से कुछ घेर है मेरा, जहाँ मेरे पशु बनते हैं। वहाँ मेरी लड़की और मेरा लड़का शाम को लमसम 9 साढ़े 9 बजे के आसपास पशुओं को चारा डाल के घर पे आ रहे थे। तो उस मोहल्ले में उस समुदाय के कुछ लड़के उस लड़की को और उस लड़के को देखकर कुछ टोइंट अश्लील हरकतें करने लगे। तो मेरे लड़के ने उनको कहा, भाई मेरी बहन मेरे साथ है, तुम कम से कम इसको तो देख के अश्लील हरकतें मत करो। तो उन्होंने इसकी ना सुनते हुए इसको मारपीट शुरू कर दी। मारपीट होने के बाद बहन को जो था कि भाई को मार रहे हैं, तो उसने बहन को उसको छोड़ा और उसकी बहन को पकड़ के उसको नीचे डाल लिया और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी, दबा दिया और उसको बोले इसको घर अंदर लेके चलो, इसको वहाँ देखते हैं। उसके कपड़े फाड़ गाली गलौज कर रहे थे मुझे देखकर। तो मेरे भाई बोला कि भाई तुम चुप रहो, गाली मत दो, मेरी बहन है मेरे साथ, तुम गाली कैसे दे सकते हो। इसने रोका उन्हें, फिर मेरे भाई का गला पकड़ लिया, मारपीट की। तो उसके मैं बीच में बैठी, तो मैं मुझे जबरदस्ती उठा के अंदर ले जाने लगे। जैसे अंदर ले जाने लगे तो मैंने शोर मचाया, तो शोर मचाते हुए उन्होंने मेरे तन के कपड़े फाड़ दिए। तो फिर शोर सुनते ही मेरे घर वाले पहुंच गए, तो उनके साथ मारपीट की। कि लोग माँ जनसंख्या उन्हीं की ज्यादा है, बाकी लोग शोर शराबा सुन के घर से इसका चाचा और चाची आए। चाचा चाची आने के बाद उन्हीं पे भी हमला ऐसे कहते हैं ये चाचा है, इसका सिर फोड़ रखा है। तो क्या मारा गंडासी मार रखी है, लड़का देखो ये मार रखी है, गला दबा रखा है, ये देखो ये गला दबा के मारने की। मैंने जी घेर नीचे आ रहा था जी, सारा गिर गए और मेरे साथ दीदी थी। तो कुछ लड़के मुसलमानों के लड़के खड़े थे जी, हमें देख के गाली देने लगे और गाली देने लगे। तो मैं बोला कि तुम गाली मत दो, मेरी दीदी मेरे साथ है। तो उन्होंने बोला तू कौन है, तो उन्हें मेरे ऊपर हमला कर दिया और मुझे नीचे गिर गए और मारने लगे। तो मेरी दीदी छुटाने लगी, तो वो उसके ऊपर भी मारने लगे। 3-4 बार हमने फैसला कर लिया और 3 बार इन्होंने फैसला कर लिया, फिर दोबारा उनकी फिर वही घटना रहती है। मतलब इसी परिवार के मतलब आसपास के तो फिर आ जाते हैं सभी। मेन ये है उमरदीन, अलमू और ये शरीफ का परिवार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया की दहाड़। इस समय हम पहुंचे हैं गांव हथवाला में। यहाँ पर बहुत सारे लोग एकत्रित हैं। आइए इन्हीं से जानना चाहेंगे आज क्या मामला है और किस बात को लेकर के यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आइए एक सज्जन हमारे साथ है, उनसे जानना चाहेंगे। भाई राम राम। राम राम। भाई क्या नाम है आपका? रोशन जी। रोशन, आज यहाँ किस लिए इकट्ठे हो रहे सारे? जी मेरे साथ अन्याय हुआ है, इसलिए इकट्ठे हुए हैं। भाइयों को इकट्ठा इसलिए किया गया है, भाईचारे को भी मेरे साथ अन्याय हुआ है, तुम मेरे साथ खड़े हो या ना हो, लेकिन मेरा भाईचारा मेरे साथ 1 मिनट में ही एक बॉल के साथ खड़ा हो चुका है। लेकिन वो अन्याय ये है, मेरा परिवार और मेरे चाचा का परिवार सिर्फ 2 घर उस मोहल्ले में है जहाँ संख्या मुसलमानों की ज़्यादा है, और मैं मजदूरी करता हूँ, मैं घर पे नहीं रहता। मेरे घर पे मेरी लड़की और मेरी बीवी और मेरे माँ और बाप रहते हैं। बाप भी खेत में थोड़ा बहुत काम करता है, लेकिन मेरे घर की दूरी से कुछ घेर है मेरा, जहाँ मेरे पशु बनते हैं। वहाँ मेरी लड़की और मेरा लड़का शाम को लमसम 9 साढ़े 9 बजे के आसपास पशुओं को चारा डाल के घर पे आ रहे थे। तो उस मोहल्ले में उस समुदाय के कुछ लड़के उस लड़की को और उस लड़के को देखकर कुछ टोइंट अश्लील हरकतें करने लगे। तो मेरे लड़के ने उनको कहा, भाई मेरी बहन मेरे साथ है, तुम कम से कम इसको तो देख के अश्लील हरकतें मत करो। तो उन्होंने इसकी ना सुनते हुए इसको मारपीट शुरू कर दी। मारपीट होने के बाद बहन को जो था कि भाई को मार रहे हैं, तो उसने बहन को उसको छोड़ा और उसकी बहन को पकड़ के उसको नीचे डाल लिया और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी, दबा दिया और उसको बोले इसको घर अंदर लेके चलो, इसको वहाँ देखते हैं। उसके कपड़े फाड़ दिए। मतलब इतनी हिम्मत होगी उनकी कि कपड़े तक फाड़ दिए? ऐसा ही हुआ जी। तो बाकी लोग कुछ नहीं बोले फिर? बाकी लोग माँ जनसंख्या उन्हीं की ज़्यादा है, बाकी लोग शोर शराबा सुन के घर से इसका चाचा और चाची आए। चाचा चाची आने के बाद उन्हीं पे भी हमला ऐसे कर दिया, ये चाचा है, इसका सिर फोड़ रखा है। तो क्या मार रखा है? गंडासी मार रखी है, लड़का देखो ये ईंट मार रखी है, गला दबा रखा है, ये देखो जी। ये गला दबा के मारने की कोशिश कर। तो देखिए यहाँ पर ये जो छोटा सा बच्चा है, आप देखिए कि किस तरीके उसके सारे चेहरे पर निशान हैं और बुरी तरह से इस बच्चे के साथ मारपीट की जाती है। और जब चाचा चाची छुड़वाने आते हैं तो देखिए ये हैं, देखिए सिर पर चोट लगी हुई है
और ये बच्चा भी खड़ा हुआ है, इसके यहाँ पर भी देखिए बच्चा है, उसके भी यहाँ पर कहते हैं कि उसको देखिए पट्टियाँ बंधी हुई हैं दोनों बाप बेटे के, और सरिये और राड से इनको मारा गया है। बहुत ही बुरा सलूक इनके साथ किया गया है। तो यहाँ इनका ये कहना है कि दूसरे समुदाय के लोग हैं और इनके 2-3 घर वहाँ पर हैं, और इनका ये भी कहना है, वो ये कहते हैं कि इनको यहाँ रहने नहीं देंगे। क्या ऐसी कोई बात हुई हमसे? हाँ जी हुई जी। जब झगड़ा फिर बढ़ा, आवाज़ें शोर शराबा हुआ, तो मेरा दूसरा परिवार चाचा का रहता है वहाँ उनको आवाज़ें पड़ी, तो ये घर से निकले, भाई देखो किसका झगड़ा हुआ है। तो एक बार तो इन्होंने सोचा कि भाई इनका आपस में हुआ है समुदाय का, लेकिन जब नज़दीक जाने के बाद पता लगा कि ये तो हमारे ही परिवार को मार रहे हैं। तो इन्होंने छुटाई, बीच बचाव किया। इसमें मेरे चाचा का लड़का सुमित, मेरे चाचा का लड़का संदीप, मेरे चाचा का लड़का राकेश, इन लोगों ने बीच बचाव करते हुए झगड़े को इधर उधर कर दिया। करने के बाद इनको चोटें आई हुई थी। इन लोगों ने, चाचा के लड़कों ने अभी चलो इनको रिपोर्ट कराते हैं और मेडिकल कराते हैं। तभी उसी दौरान उमरदीन और अलमू घर में घुस के आए, अंदर जाके ये बोलते हैं ऐसा ही होता रहेगा अगर आप यहाँ से नहीं निकलोगे तो, या तो यहाँ से निकलो या फिर मारपीट के लिए तैयार रहो। मतलब आपके घर में घुस के ही आपको धमकियां देते हैं? हाँ जी जी। तो मतलब ये कहते हैं कि अगर चुपचाप रहोगे तो ठीक है, वरना ऐसे ही पीटो, मतलब ऐसे ही पीटते रहेंगे, अगर नहीं पीटना है तो निकल जाओ, निकल जाओ यहाँ से, छोड़ो, ये मोहल्ला हमारा है, हम यहाँ रहेंगे। बेटा क्या हुआ आपके साथ, थोड़ा सा बताएंगे आप? मैं ना जी घेरनी से आ रहा था जी, चारा गिर के, और मेरे साथ दीदी थी। तो कुछ लड़के, मुसलमानों के लड़के खड़े थे जी, हमें देख के गाली देने लगे और गाली देने लगे। तो मैं बोला कि तुम गाली मत दो, मेरी दीदी मेरे साथ है। तो उन्होंने बोला तू कौन है? तो उन्हें मेरे ऊपर हमला करते और मुझे नीचे गिर कर मारने लगे। तो मेरी दीदी छुटाने लगी तो वो उसके ऊपर भी मारने लगे। तो कितने लोग थे वो? 7-8 जने थे। मतलब 7-8 जने तेरे को लग गए? हाँ जी। तेरी उम्र के थे वो? नहीं जी, बड़े थे, घर के अंदर खींच रहे मतलब तेरे से बड़े बड़े थे और तेरे को पीटने लगे 7-8? हाँ जी, और दीदी को भी पीटने लगे जी साथ। तो दीदी को अंदर खींचने लगे, तो बोले कि आजा अंदर ही देखेंगे तुझे। उसके कपड़े फाड़ दिए। चाचा आए जी बचाने के लिए, तो फिर उनके ऊपर भी हमला कर दिया। क्या नाम है बेटा आपका? रितेश जी। तो देखिए छोटा सा बच्चा आपको बता दे कि अपनी बहन के साथ जाता है। अगर कोई गैरतमंद है तो छोटा सा बच्चा भी ये सोचता है कि मेरी माँ बहन बेटी की बेइज्जती ना हो, और वही इस बच्चे ने किया। जब ये अपनी बहन की इज्जत के बारे में बोलने लगा कि आप लोग बदतमीजी से क्यों बोल रहे हो, गलत भाषा में बात क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने भाषा तो अपनी छोड़िए, इस बच्चे के साथ मारपीट कर दी। और इस बच्चे को बचाने के लिए जब उसकी बहन आगे आती है तो उसके साथ भी मारपीट की गई और उसके कपड़े तक फाड़ दिए गए। इतनी बड़ी दरिंदगी अगर बहन बेटी, मोहल्ले की बहन बेटी के साथ ही कोई करता है तो ये बहुत बड़ा अन्याय है, जिसे बर्दाश्त ना तो करना चाहिए और ना ही इन्हें करने देना चाहिए। क्योंकि समाज में आज एक बहन बेटी की इज्जत है, कल को दूसरों की भी बहन बेटियां हैं। अगर समाज में इन जैसे दरिंदों को इसी तरह से बढ़ावा मिलता रहा तो आने वाले समय में कोई भी बहन बेटी सुरक्षित नहीं होगी। तो एक युवा और हमारे साथ है, उनसे भी जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे जी? जी मैम, बाद में झगड़ा होने के बाद उमरदीन और अलमू भी घर पे आए। मैं मौके पे था छुटाई करवाने में, और उन्होंने कहा कि आगे भी ऐसे होता रहेगा। 3 बार पहले भी घटना हो चुकी है, चौथी घटना थी। अच्छा, ये 3 बार पहले भी हो चुकी है जी। ठीक है मैम। तो अब 3 बार इसकी कोई शिकायत वगैरह दी? गाँव वाले कुछ आदमी फैसला करवा देते थे जी। तो अब दोबारा फिर मतलब चौथी बार फिर इन्होंने ऐसी घटना की है। 3 बार हमारे साथ भी हो चुकी है जी। प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता जी, हमारी कोई सुनवाई नहीं करता, और बार बार धमकी मिलती है कि हम तुम्हें आते निकाल के रहेंगे। तो अभी शिकायत दी है आप लोगों ने? हमने शिकायत दी है जी, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। हम एसपी साहब से मिलने गए थे, हमें मिलने नहीं दिया गया, और तब जाके हमने यहाँ पे गांव में सभी ने इकट्ठा होने का फैसला लिया। सभी हाँ जी, सभी ने इकट्ठा होने का फैसला किया। और अब डीएसपी साहब हमारे पास आए थे, तो उन्होंने कहा है कि कौन से डीएसपी आए थे? प्रदीप कुमार है जी, समालका से। हाँ जी, उन्होंने आश्वासन दिया है कि गलत किसी के साथ नहीं होगा, और जिन्होंने ये काम किया है तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो उन्होंने एक काम और किया जी, अपने आप चोट मार के सिर में। ये बच्चे थे जी, ये कहाँ पीट देते उनको, ये बताओ। ये था नहीं, ये टांग से पाई जाए बार काम करता है, इसकी टांग कटी हुई है जी आधी, और ये इसका चाचा था, उसके सिर में गंडासी से हमला हुआ है जी। बताओ ये कहाँ मार देते जी। हमने भाग के इनका बीच बचाव करवाया जी, नहीं तो जान भी जा सकती थी किसी की। ठीक है जी।
तो और वे हमारे वो खिलाफ ही मतलब षड्यंत्र रच रहे हैं, कई न्यूज़ में निकलवा रहे हैं हिंदू मुसलमान हो गया। हम नहीं कहते जी हिंदू मुसलमान हो गया, हमने आज तक नहीं किया हिंदू मुसलमान, वो खुद करते हैं जी हिंदू मुसलमान। कुछ भी छोटी मोटी बात अगर हो जाती है बच्चों की भी तो वो तुरंत फ़ोन करते हैं 112 पे कि हिंदू मुस्लिम हो गया जी हथवाड़ा में। प्रशासन तो उन्हीं सोनेगा, फिर इकट्ठे हो जाते हैं। ये मामला किस दिन का है? मामला 14 तारीख शाम के टाइम का है जी, 8:30-9 बजे के आसपास। आज 18 तारीख होगी, कोई सुनवाई हुई, कोई FIR लिखी गई? लिखी गई जी, आज बयान हुए हैं लड़की के सिर्फ। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई जी, ना उपद्रवियों को उठाया गया है और ना हमारी कोई सुनवाई गई, बल्कि हमारे पास दबाव आया फैसले का, फैसला कर लो नहीं तो लड़की का भी चालान करेंगे। तो अभी आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं जी उपद्रवियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। लड़की के साथ ज्यादती हुई है और उनके साथ गलत हुआ है, ताकि आगे किसी की बहन बेटी के साथ, हमारी बहन बेटी के साथ ना हो ऐसा काम। और जो ये उपद्रव करते हैं, बार बार ये घटना करते हैं, तो इनके ऊपर सख्त से सख्त का एक्शन लिया जाए। हाँ बेटा, क्या बात हुई थी? मैम 14 तारीख को हम घर में जा रहे थे शाम के टाइम, तो नियार करने के लिए गए थे, वो करके हम आ गए थे। आने लग रहे थे यहाँ पे, रास्ते में घर के पास ही आ चुके थे। यहाँ पे ना मुसलमानों के लड़के खड़े थे, तो वे गाली गलौज कर रहे थे मुझे देखकर। और तो मेरे भाई बोला कि भाई तुम चुप रहो, गाली मत दो, मेरी बहन है मेरे साथ, तुम गाली कैसे दे सकते हो। इसने रोका उन्हें, फिर मेरे भाई का गला पकड़ लिया, मारपीट की। तो उसके मैं बीच में बैठी, तो वे मुझे ज़बरदस्ती उठा के अंदर ले जाने लगे। जैसे ही अंदर ले जाने लगे तो मैंने शोर मचाया, तो शोर मचाते उन्होंने मेरे तन के कपड़े फाड़ दिए। तो फिर शोर सुनते मेरे घर वाले पहुंच गए, तो उनके साथ मारपीट की। मारपीट ख़त्म, मतलब फिर छुटाई करवाने के लिए पड़ोसी आ चुके, फिर उन्होंने बीच बचाव कर दिया। तुरंत करने के बाद फिर उमरदीन और अलमू जी आए और वे आके घर में धमकी दिया कि भाई तुम यहाँ से चाहे तो तुम जान से मारेंगे, यहाँ से मोहल्ला छोड़ कर चले जाओ, इसलिए बोला उन्हें। तो बेटा ऐसा तो नहीं है कहीं पहले कोई बातचीत हो आपकी उनसे, अब भाई को देख के आपने भी पंगा कर दिया हो? नहीं मैम, वो पहले वे थोड़ी गाली गलौज करते थे मुझे देखकर, पहले से ही मुझे टॉर्चर करते थे वे पहले। तो पहले कभी आपने घर में आके बताया? वे मैं शर्माते किसी को कुछ कहती नहीं थी, तो लेकिन उन्होंने 14 तारीख को हद पार कर दी, इसलिए। तो अभी क्या चाहते हो फिर आप? हम चाहते हैं न्याय चाहिए। न्याय चाहिए जी। ये तो ना हो कि कहीं बाद में आप पलट जाओ, आप कहीं पलटेंगे नहीं। कहीं कुछ ऐसी बात मैम, हो कि जब आपके माँ बाप को भी शर्मिंदगी महसूस हो। नहीं मैम, उन्होंने तो ज़बरदस्ती मेरे घर वालों पे भी सिग्नेचर करवाए थे, लेकिन मैं मना कर दिया। अब मैं नहीं, मेरी गलती तो मेरे साथ हुई है ना उनने। तो अभी फिर अगर पंचायत होती है उसमें आप पर दबाव बनाया जाए लेकिन मैं इस पक्ष से नहीं हटूंगी, मतलब इस जाति को बर्दाश्त नहीं करोगे? नहीं। जैसा अभी ये कह रहे हैं कि दबाव आ रहा है आप लोगों के ऊपर, आप फैसला करना चाहेंगे या चाहेंगे कि कार्रवाई हो? मैडम, मैं फैसला नहीं करना चाहूँगा, मैं कार्रवाई कराना चाहूँगा। अगर अब भी कार्रवाई नहीं हुई तो हम फिर आगे और प्रशासन के बड़े उच्च अधिकारियों के पास जाएंगे। अगर अब भी न्याय हमें नहीं मिला तो हम न्याय चाहते हैं जी। तो अगला कदम क्या होगा आपका फिर? ये अनिल विज मिनिस्टर जी के पास जाएंगे जी। जी। उन्होंने हमें समय दिया शनिवार का, हम उनके पास पेश होंगे। अगर कार्रवाई नहीं हुई ठीक है जी, हम पहले भी 3-4 बार हमने फैसला कर लिया और 3 बार इन्होंने फैसला कर लिया है, फिर दोबारा उनकी फिर वही घटना रहती है। मतलब इसी परिवार का? हाँ, इसी परिवार के, मतलब आसपास के तो फिर आ जाते हैं सभी। मेन ये है जी, उमरदीन, अलमू और ये शरीफ का परिवार है जी। तो अभी DSP प्रदीप आए थे, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने आश्वासन दिया है कि गलत कार्रवाई किसी के खिलाफ नहीं होगी, जो उचित कार्रवाई है वही उसके खिलाफ करेंगे, मतलब जो मुजरिम है उसको अभी आप ये कह रहे थे कि लड़की पे भी दबाव बनाया जा रहा है, कौन बना रहा है? संदीप धनखड़ है जी, इसमें चौंकी मतलब चौंकी में है जी, पुलिस अधिकारी हैं। वो घर पे आए तो उन्होंने कहा फैसला कर लो नहीं तो लड़की का भी चालान करेंगे। हम मेडिकल देने गए चौंकी में, तो फिर उन्होंने यही कहा कि भाई हम लेडीज पुलिस बुला रहे हैं और कार्रवाई करेंगे। जब दरखास्त देने गए तब भी संदीप ने गाली गलौज करी है, बहन की गाली दी है। लड़की भी मेरे साथ में थी जी, मैं दरखास्त लिखवाने में साथ था। मतलब कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन भी उन्हीं का साथ दे रहा है? नहीं जी, सभी तो नहीं है, हम सभी को नहीं कह सकते, प्रशासन भी बहुत अच्छा है। संदीप की बात करें? हाँ, इंचार्ज भी हमारे सही है, ऐसी कोई बात नहीं है जी, लेकिन वो उन्होंने ड्रिंक रखी थी संदीप जी ने, ठीक है, उन्होंने ऐसी बदतमीजी हमारे साथ की है। तो ये बात आपने इंचार्ज और DSP को बताई है जी। उन्होंने बोला है कि कोई बात नहीं, हम उनके ऊपर उचित कार्रवाई करेंगे, अगर ऐसा हुआ है तो जांच करेंगे हम, जांच का विषय। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित आर्य है जी।
तो देखिए ये सुमित आर्य जिन्होंने सारी बात का खुलासा करते हुए कहा कि 14-15 साल की बच्ची वहाँ अपने घेर में, जैसा कि गांव में आप जानते हो उसको घेर ही बोला जाता है जहाँ गाय भैंस बांधी जाती हैं, इस छोटे से बच्चे को साथ लेकर के घेर में जाती है और जब वहाँ से वापस आती है तो कुछ अन्य समुदाय के लोगों द्वारा उन पर भद्दे भद्दे कमेंट कसे जाते हैं जो बच्चे से बर्दाश्त नहीं होते। जब बच्चे ने उनसे ये कहा कि आप गलत भाषा में क्यों बातचीत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसके साथ मारपीट की जाती है। भाई को बचाने के लिए जब बहन आई है तो उसके साथ भी मारपीट की गई। तो देखिए ये लड़की के पिता हैं जो एक टांग से अपाहिज हैं, आप देख सकते हैं कि ये उनकी आधी टांग कटी हुई है और आधी टांग जो है उनकी नकली लगी हुई है। और यहाँ के जो स्थानीय लोगों का तो ये भी कहना है कि पिताजी इनके घर पर नहीं रहते हैं, वो बाहर कहीं मेहनत मजदूरी करते हैं और उनकी पीठ पीछे ही ये सारा वारदात उनके साथ हुई है। और ये वारदात आज कोई पहली बार नहीं हुई, 2-3 बार पहले भी ऐसी वारदात हो चुकी है, लेकिन पुलिस प्रशासन जो है कार्यवाही नहीं करता। अगर इसी तरह से जो दबे कुचले लोग हैं, जो मतलब पीड़ित लोग हैं, उनके साथ इसी तरह अन्याय होता रहा तो एक दिन इनकी भी अन्याय सहने की सीमा खत्म हो जाएगी। तो उस दिन जो है इंसान इंसान ना रहकर शायद जानवर बन जाएगा। तो आइए एक सज्जन और है, हमसे जानना चाहिए कई ताना से इनके जी, कई ताना से इनकी गाली बोल कहाँ से दिया इतना गाड़ में कि मतलब हुआ ये अंतर है मुसलमान। आज या काम इकट्ठा लंडी के केस में नहीं होता, आज लंडी के बारे में लंडी सबकी एक है। तो अब गांव वाले क्या करेंगे फिर? गांव वाले पूरा साथ देंगे इनका तो जी, उसके साथ चलेंगे, अंदर होंगे, जेल भरेंगे। मतलब सारा गांव इकट्ठा है। जायज होगा तो पूरा गांव इकट्ठा है जी। लंडी गांव की है नहीं 1400 साल हो गए इस गांव को बसे हुआ, आज तक भी एक बड़ा सा भी रोला नहीं हुआ। अभी कुछ यहाँ सुन जाएंगे बड़ी बड़ी बातों पे दे कर नू कर रहे हैं या नू कर रहे हैं, कोई नाम से हम भी वो करो जा अलमू है एक तक नाम उमरदीन एक यू है यहाँ, तीन चार आदमी इनमें खुश रहे हैं। हाँ अन्य और ठीक है, हमारी जब मैं दोस्त 3 सगर हमारे में मिलकर आए बेचारे, एक भी दरखास्त नहीं चौकी मतलब में। ये 3 ही आदमी हैं जो उपद्रव कर रहे हैं यार जी। कौन कौन है ये? एक अलमू है जी, एक शरीफ का परिवार है जी, एक वाशे खां है जी और एक अलमू है जी उमरदीन। मतलब इन तीनों चारों के परिवार, ये चारों परिवार ही अलमू और शरीफ का पूरा परिवार है और कुछ उनके आसपास के हैं जी, जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है जी। ठीक है जी, पहले भी लड़की के साथ बदतमीजी हुई है, लेकिन अब भाई था साथ में, इसने मतलब समझदार तो इतना ही है जी, क्या गलत है क्या सही है, तो इसने बोल दिया तो इसको यहाँ से गला पकड़ के दबा के जान से मारने की कोशिश की है। ये देखिए आप मैडम, ये दबाने के ये देखो। तो देखिए आप किस तरीके से यहाँ पर जो है बच्चों के साथ अभद्र भाषा में बात की जाती है और जब बच्चे इस बात का विरोध करते हैं तो उन पर जानलेवा हमला कर दिया जाता है। और परिवार के और लोग भी जो इन्हें छुड़वाने के लिए आते हैं उन पर भी जानलेवा हमला किया गया। जैसे अभी यहाँ पर लड़की के चाचा खड़े थे, उनके सिर पर रोड लगी हुई है, चाचा का बेटे हैं, उनकी जो कहते हैं जांग पर उसके रोड लगी हुई है, रोडों से मारा गया, उनको डंडों से मारा गया और बच्चे का गला तक दबा दिया गया। इस तरीके की जो कार्रवाई है उन दूसरे समुदाय के लोगों द्वारा यहाँ पर की गई है, जिसको लेकर के पूरे गांव में रोष है और पूरा का पूरा गांव आज यहाँ पर एकजुट है। उनका ये कहना है कि इस तरह की ज्यादती कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर ये लोग इसी तरह से अन्याय करते रहेंगे तो वो इस अन्याय के खिलाफ इसी तरह से झंडे उठाते रहेंगे जब तक कि ये अन्याय जड़ से समाप्त नहीं हो जाता। और मैडम जैसे हम छुड़वाने गए ना जी, हम जी छुड़वाने गए, 3 भाई थे, हम घर पे थे, हम तीनों छुड़वाने के लिए गए। कभी ज़्यादा दिक्कत हो जाए, चोट उनको ना लग जाए, उनको ना लग जाए, हमारा भी नाम दरखास्त में सबसे पहले लिखवाया गया, इनका नहीं लिखवाया गया। बच्चों का जो नाबालिग थे जिनको चोटें लगी हैं उनका नाम नहीं लिखवाया गया, हमारा लिखवाया गया। जिनको मार दिया उनको नहीं लिखवाया, छुड़वाने गए उनका षड्यंतर था जी, षड्यंतर के तहत हमारा नाम लिखवाया गया और कई बार ऐसा पहले भी हो चुका है जी। तो देखिए यहाँ पर एक तरफ तो इनसे गाली गलौज किया जाता है, हाथापाई की जाती है, उसके बाद षड्यंत्र ऐसा रचा जाता है कि जो लोग बीच बचाव करने के लिए आते हैं उनको भी इस लपेटे में लिया जाता है कि ताकि आने वाले समय में कोई बीच बचाव करने वाला भी ना रहे। इस तरीके के षड्यंत्रकारी लगातार यहाँ पर बनी हुई है, जिसको लेकर के लोग काफ़ी त्रस्त हैं और पुलिस प्रशासन से सिर्फ यही मांग करते हैं कि निष्पक्ष जांच हो और इनको न्याय दिया जाए। अगर इनको न्याय नहीं मिला तो ये आगे की कार्रवाई जारी रखेंगे जब तक इन्हें न्याय नहीं मिलेगा। क्या कार्रवाई की गई? यहाँ मुसलमान पक्ष से और सैनी पक्ष से
तो कंप्लेंटें प्राप्त हुई थी हमारे को हथवाड़ा गांव से, तो हमने दोनों पक्षों की कंप्लेंट पर मुकदमा दर्ज कर दिया है। जो सच्चाई सामने आएगी उसके आधार पर हम दोनों को के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सर यहाँ सुनने में आया एक बेटी के ऊपर हाथापाई की गई है लड़कों के द्वारा, उसको मतलब उसके कपड़े तक फाड़े गए हैं, जो कि सरासर गलत है। तो अगर ऐसे मामलों को लंबित छोड़ा जाएगा तो कैसे काम चलेगा? नहीं, लंबित नहीं है। आज हमारी जो एसआई लेडीज़ है वो लड़की के 164 के बयान करा रही है। 164 के बयान और अफसरा के से तस्दीक कराकर जैसी कार्रवाई होगी हम करेंगे। तो अभी यहाँ पे समुदाय का ये भी कहना है कि पहले भी 2-3 बार ये लोग वारदात कर चुके हैं, जिसका कि पंचायत द्वारा मामला सुलझा लिया जाता है, लेकिन अब हद पार हो चुकी है। मेरे सामने अभी तक कोई ऐसा मामला नहीं आया था। अभी मेरे सामने मामला आया है और मैंने तुरंत कार्रवाई की है। तो सर कब तक पता लगा पाएंगे इस चीज़ का कि मामला क्या था? दोनों पक्षों को हमने थाने का समय दिया था, जो वहाँ आए नहीं है आज 164 के बयान की वजह से। तो हम जल्द ही जल्द इनको बुलाकर सच्चाई सामने ला करके हम कार्रवाई करेंगे। एसआई सतविंदर सिंह, इंचार्ज चौकी हथवाड़ा। तो देखिए ये हथवाला चौकी से इंचार्ज सतविंदर सिंह हमारे साथ हैं, जिन्होंने ये कहा है कि दोनों पक्षों के द्वारा यहाँ पर कंप्लेंट दी गई है और उनकी शिकायत पर जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए किसी निष्कर्ष पर जरूर पहुँचा जाएगा। यहाँ पर लोग थे, कहते हैं कि हम लोग शिकायत देने गए हैं तो उल्टा हमारे पर दबाव बनाया गया है। ऐसा है, आपके थाने के कोई संदीप सिंह है, उनके द्वारा गाली गलौज किया गया है और दबाव बनाया गया कि फैसला कर लो। ऐसा है मैडम जी, ये पहले दोनों पक्षों को चौकी में बुलाया था। एसएचओ साहब भी आए थे, डीएसपी साहब भी आए थे। दोनों पक्षों ने अपनी रजामंदी से फैसला कर लिया था। फैसला करने के बाद शाम को कह रहे कि हम कार्रवाई कराना चाहते हैं। तो हमने, मेरे संज्ञान में ये बात अभी तक तो आई नहीं, मेरे अब आई है। मैं इसके बारे में पूरी जांच करके आपको बता सकता। सर आप तो कह रहे हैं फैसला, ये कहते हैं फैसला इन पर ज़बरदस्ती लादा गया है, इन्होंने फैसला नहीं किया। इन्होंने ये किया कि अगर हम गलत है हमारे खिलाफ कार्रवाई करो, अगर वो गलत है तो उनके खिलाफ। आप कहते हो फैसला कर लिया। क्या ये संदीप सिंह जो है, और वो उस टाइम दारू के नशे में भी था, इनका कहना है कि शराब के नशे में भी था, क्या ऐसे जो कर्मचारी हैं आपके पुलिस प्रशासन में, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? मैडम जी, जो सच्चाई होगी तो कार्रवाई होगी। जो सच्चाई होगी, ये बात सामने आई है, इसकी जांच करेंगे हम। जो सच्चाई होगी तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी।